ओम हनुमतये नमः। आज हम चर्चा करेंगे सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्य में सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। और इससे लाभ क्या है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हों और कोई काम नहीं बन पा रहा हो, पहला। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी हो। तीसरा, कोई समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कोई विद्वान या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। और ज्योतिषीय दृष्टि से अगर किसी को मांगलिक दोष है तो सुंदरकांड के पाठ करने से मांगलिक दोष में कमी आती है। और इसका पाठ जो है मंगलवार को करना चाहिए, जिससे मंगल दोष का निवारण होता है। शनिवार को करने से शनि जो है, हनुमान जी ने उनको बंधन से, रावण के बंधन से मुक्त कराया था, इसलिए सुंदरकांड के पाठ से शनि का दोष जो है, शनि की साढ़े साती या शनि की रहिया या शनि का दोष जो है वो भी समाप्त होता है। राहु हो या केतु की महादशा चल रही हो तो विपरीत परिस्थितियां हों और विशेष समस्याएं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां हो रही हों तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से लाभ होता है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। सुंदरकांड के पाठ का माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से और आत्मविश्वास से सीता जी की खोज की है, इसलिए सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाता है, परंतु सुंदरकांड का जो अध्याय है, एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय गाथा को बताया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला अध्याय है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त हो, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। सुंदरकांड के पाठ से धार्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और ये अमर हैं, ऐसा कहा जाता है। शास्त्रों में इसकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ साथ श्री राम सीता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी कारण से अनेक लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। और ये रुद्र अवतार भी माने गए हैं। 11 रुद्र हैं, शंकर जी के 11 रुद्र हैं, उनमें से एक हनुमान जी को भी रुद्र का अवतार बताया गया। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत पर 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बने हुए थे। तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी और इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता हुई थी। इस कारण से इस कांड का नाम, ये प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। हनुमान जी जो कि एक बानर थे, वे समुद्र को लांघकर लंका गए
वहाँ उन्होंने सीता जी की खोज की, लंका को जलाया, सीता जी का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आई। यह एक भक्त की जीत का अध्याय है। यह भक्त की जीत का कांड है, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में सम्मान कैसे प्राप्त हो, इसका जीवंत उदाहरण सुंदरकांड का पाठ ही हो सकता है। ओम हनुमते नमः। इति।